Hi, this is Rishabh Dev Sharma here. Welcome you all to in my YouTube channel, review in my web channel. Biggest business related to farmers in food industry and future of India. Let's begin the topic. First of all, I have to say this कि 500 बिलियन भारत के जो है इस समय डोमेस्टिक मार्केट है जो कि किराना स्टोर्स होल्ड करते हैं 500 बिलियन के करीब। और ऑनलाइन जितनी भी हम लोग शॉपिंग आज भी कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, वो केवल 2.5 बिलियन के करीब जो है मार्केट होल्डिंग अभी है उनके पास। जो ऑनलाइन मार्केट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो एक बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि इसमें उतरना चाह रही थी, अब वो आ चुकी हैं। जैसे कि हम लोग रिलायंस की बात करें, रिलायंस ने भी लगभग 4 से 5 बिलियन रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है जो फ्यूचर ग्रुप के साथ। जो FBB के मार्केट्स थी पूरे ऑल ओवर द इंडिया, FBB के स्टोर्स जो थे, बिग बाज़ार जिन्हें कहते हैं हम लोग, वो सारे के सारे उन्होंने परचेज कर लिए, खरीद लिए हैं। अब वो नए ब्रांडिंग और नेम के साथ आएंगे, जियो मार्ट के साथ में। हालांकि वो ट्रेंड के रूप में एक मार्केट और चला रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे है वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के साथ में आ रहा है। हालांकि जो फ्लिपकार्ट ने भारत में काम कर रही है वो वॉलमार्ट ही चला रहा है, वो पहले ही खरीद चुके हैं उसको। और उन्होंने टारगेट रखा है 10 बिलियन यानी कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि इसमें बूस्ट करने का, जो कि वो लोग सिंगापुर अपनी रजिस्ट्रेशन जो कंपनी का है उन्होंने वहाँ से चेंज करके क्या कहते हैं USA ले गए हैं। और USA में 10 बिलियन का उन्होंने टारगेट रखा है कि हम लोग इसमें पैसा डालेंगे। और तीसरी चीज़ है अमेज़ॉन तो पहले ही से बहुत बड़ा प्लेयर है, और टाटा भी इसमें आने वाला है, अडानी आने वाला है, पतंजलि ऑलमोस्ट आ चुका है। और निजी रूप से जो कि छोटे छोटे मार्केट्स हैं, लोग अपने इन्वेस्टमेंट डाल के लोग अपने जो हैं 200 से अधिक 300 के करीब, हो सकता है और भी ज़्यादा ना हो नंबरों में, अब छोटे छोटे मार्केट्स इस प्रकार के ऑनलाइन जो कि प्रोवाइड करेंगे, सारे सामान घर तक की आएंगे, वो आने वाले हैं। ऐसे स्टोर्स की जो है मान्यता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस के इस दौर में लोग घर से कम बाहर निकलें और सामान उनके घर पे ही डिलीवर हो जाए, जो कि हमारे लोकल मार्केट में वैसे तो पहुंचा ही नहीं पाते हैं। तो घर पे पहुंचाना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और दूसरी बात यह है, आपके पास पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, चीज़ें होंगी जिसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो कि घर घर तक खाना पीना जो भी चीज़ें हैं, फूड का और बाकी चीज़ों का ये प्रोवाइड करेगा। और दूसरी बात ये भी बहुत कंसर्न करने वाली है कि इसमें क्वालिटी ऑफ फूड भी बढ़ेगा, वो कि हम थोड़ी देर में लास्ट में बात करेंगे, जब फार्मर्स की हम लोग बात करेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे बढ़ेंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में। इम्पैक्ट कैसे करेगा? इम्पैक्ट एक्चुअली फूड क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। फूड क्वालिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ में जो है आपका पैकेट की सुविधाएँ, पैकेजिंग, और सबसे बड़ी बात है जो आजकल डिलीवरी हो रही है। हमारे यहाँ डिलीवरी आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो डिलीवरी को कम से कम 7 दिन लग जाता है आजकल जो छोटे शहर हैं वहाँ पे। लेकिन अब जो अमेज़ॉन है और रिलायंस है, ये लोग ऐसे साइकिल्स डेवलप करेंगे जिसमें कि आप सामान मंगाएंगे और बड़े शहरों में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में आपके घर पे सामान डिलीवर हो जाएगा। और जो छोटे शहर हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे या 36 घंटों में आपके घर पे सामान पहुंच जाएगा जब आप ऑर्डर करेंगे तो। और दूसरी बात हम लोग बात करते हैं ऑफ़र्स, इसमें बहुत अच्छे मिलेंगे ऑफ़र्स आपको 10 से 40% तक का ऑफ़। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं मार्केट्स की तो इसमें ऑफ़ काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम लोग जब लोकल किराना स्टोर से जाते हैं उनसे झिक करनी पड़ती है थोड़ा सा पैसा कम कराने के लिए। लेकिन जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म 8 तो जाइंट कंपनियां, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टाटा, अडानी और रिलायंस, अमेज़ॉन वगैरह आ रही हैं, तो वहाँ पर वो लोग जब इतने बड़े लेवल पे एक लड़ाई सी हो जाएगी तो कस्टमर के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र मिलेंगे। वहाँ पे आपको पैसा भी कम पे करना पड़ेगा, चीज़ें अलग अलग प्रकार से बढ़िया होंगी, तो कस्टमर का फ़ायदा होगा एटलीस्ट। लेकिन अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के चक्कर में जो कालाबाज़ारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। कालाबाज़ारी कैसे हो रही है कि सरसों का तेल जो है आज लगभग 180 से 200 रुपये किलो के आसपास है। तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है, किसान उतना ही प्रोडक्ट
उगा रहा है, खेतों से उतना ही निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कमी हो गई है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग स्टॉक बना ले, लोकल वेंडर्स जो हैं स्टॉक बना के उसको बैठ रहे हैं, 5 लाख 10 लाख का रिलीज़ नहीं कर रहे हैं मार्केट में। माल को रिलीज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास आ जाएंगे, ऐसे लोग हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, तो हमें इनके लिए बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा वही 130-140 रुपये से ज़्यादा का रेट नहीं लगेगा जो हम आज दे रहे हैं। सेम केसेस और भी चीज़ों में है। वेजीज़ की बात करें, अगर हम लोग वेजीज़ की बात करें, खैर उसको थोड़ा आगे रखेंगे और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये फ्यूचर में जो फार्मर्स हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। तो फार्मर्स के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल होंगी। जैसे कि हम लोग करेंगे जो मंडी का रेट एक चलता था कि मंडी में जाइए, आप वहाँ पे बेचिए। जो 7 रुपये किलो 5 रुपये किलो टमाटर किसान बेचता था जाके, वही जो लोकल खरीदने वाले हैं वो 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा रेट में उसका पेमेंट करना पड़ता था यहाँ पे लोकल लोगों को। तो जबकि किसान हमारे पास में ही बैठा है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, तो इन वेबसाइट के द्वारा वेजीज़ को भी जो है ऑनलाइन सेल करा जाएगा और उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। वो सरकार की तरह नहीं होगा जैसे सरकार कहती है एफपीओ बनाइए, ये करिए वो करिए, तो उस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। ये उससे फार मोर और फार बेटर होगा और इसमें फ्रेश वेजीज़ लोगों तक पहुँचेंगी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही मांग बढ़ने वाली है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्यों बढ़ने वाले हैं, वो उसका सीधा सीधा चीज़ ये है कि आज हमारे यहाँ कोई भी क्वालिटी कंसर्न नहीं है, क्वालिटी के कोई प्रॉपर पैरामीटर्स नहीं है कि हम लोग इस क्वालिटी का ही खाना देंगे, इस क्वालिटी का ही खाना बल्कि हमारा आशीर्वाद आटा वगैरह जो है फोर्टिफाइड होके आता है। फोर्टिफाइड मीन्स उसमें से एडिशनल जो चीज़ें हैं वो ऐड की जाती हैं, न्यूट्रिएंट जो है उनमें अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हमारे यहाँ गेहूँ की चावल की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स में यही ज़रूरी है कि हम लोग अपनी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं और मंडी सिस्टम के द्वारा जो है उस पर हम लोग कभी भी लाभ नहीं कमा सकते। जैसे कि किसानों की बात करें तो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी इससे बढ़ती है। जैसे कि हम लोग बात करें अगर, तो एक्सपोर्ट में इसका बहुत ही अच्छा रोल रहने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बड़ी बात है किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। उनके फूड्स में यानी कि वीट है, राइस है और बाकी चीज़ें जो हैं उसमें किस प्रकार से हम लोग फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये जब तक किसानों को नहीं पता होगा और नहीं कर पाएंगे, वो एक मेजर कंसर्न रहेगा कि हम लोग कैसे उसको फूड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग भविष्य में आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे ग्रास्प कर सकें, उनको कैसे प्राप्त कर सकें, कैसे बना सकें उनको। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न रहने वाला है। तो उसमें मैं और डीप एनालिसिस के साथ आऊँगा कि फार्मर्स कैसे अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को और चीज़ों को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि वो भविष्य में बढ़िया और भविष्य की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, कैसे एक्सपोर्ट के लिए आप जा सकते हैं, चीज़ों को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। आज हमारा किसान गेहूँ उगाता है, बेच देता है, पैकेजिंग का कुछ सिस्टम नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग के पीछे जाओगे, तो आपके प्राइसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। गेहूँ, गुड़, दाल, मक्का जो चीज़ें हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जो क्वालिटी कंसर्न है वो बहुत बढ़ेगा। लोग चाहते हैं कि अच्छा खाना खाएं, अच्छी चीज़ें हों, जैसे कि मक्का, बाजरा, जो हमारे फूड डाइट्स में से एक तरह से निकल गया है, वो दोबारा से हमारे डाइट प्लान में आए। तो लोग भविष्य में ये ज़रूर चाहेंगे कि वो क्वालिटी फूड प्रोडक्ट खाएं, चीज़ें अच्छी हों और अच्छी क्वालिटी की हों और ऑर्गेनिक हों। ऐसी चीज़ें, वेजिटेबल्स खास करके ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूरे शरीर को ना केवल न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, चीज़ें को और ज़्यादा क्लेरिफाई करती हैं, हमारे हर तरीके से बेनिफिट
करती हैं, आज कोरोना वायरस के दौर में वही लोग जीवित हैं जो शरीर से मजबूत हैं, और भविष्य में भी ऐसा कोई भी संकट आ सकता है कभी भी। तो बस यही है, खुश रहिए और खाते पीते रहिए, अच्छा खाइए, और न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन न्यूट्रिशन पे मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी कोशिश करूँगा कि मैं इसके बारे में बताऊँ, इस पे बात करूँ। बाकी जय हिंद। और भी डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस एंड डीप एनालिसिस को मैं लेके भविष्य में आऊँगा। थैंक यू।